शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सावन का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। भोले बाबा के पूजा पाठ हो रही है। जो महादेव के परम भक्त हैं वो महादेव को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। बहुत ही विशेष दिन आ गया है। 1 अगस्त दिन गुरुवार और प्रदोष। ऊपर से कनेल के फूल वाला उपाय, सोने पर सुहागा, क्योंकि कनेल का फूल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, भगवान भोलेनाथ को भी प्रिय है। और बृहस्पतिवार को पीले कनेल के फूल का उपाय किया जाए, वो भी प्रदोष व्रत सावन के महीने में, तो बहुत विशेष लाभकारी होता है। तो नाथों के नाथ महादेव को प्रसन्न करने के लिए, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय सभी महिलाएं, माता बहनें अवश्य करेंगी। उपाय करके तो देखिए, इसमें आपका थोड़ा सा समय लगेगा, बाकी कुछ भी खर्चा नहीं है। बहुत ही विशेष, बहुत ही सटीक छोटा सा उपाय है। आजकल पीले कनेल के फूल बहुत आसानी से मिल जाते हैं। चारों तरफ हरियाली है, फूल पत्ते खिले हुए हैं, तो कनेल का फूल हर जगह आपको विशेष तौर पे मिल जाएंगे, कहीं आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो सभी माताएं बहनें से मेरा निवेदन है, ये उपाय ध्यान से सुनिए और समझिए और पूर्णता विश्वास से करके आइए, आपका सर्वदा कल्याण होगा। आइए उपाय की तरफ चलते हैं। इस उपाय में हमें 1 बेलपत्री लेनी है। भगवान भोलेनाथ पे जो चीज़ समर्पित होती है वो कटी फिटी खंडित नहीं होती, कटी पिटी खंडित नहीं होती। तो सुंदर सा 1 बेलपत्री ले लीजिए और 1 समीपत्र, 1 समीपत्र। अब समीपत्र सभी को अगर नहीं मिल रहा है तो आप समीपत्र की जगह 1 अक्षत, 1 चावल अपने घर का ले लेना, लेकिन ध्यान रखना टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए। और 1 लोटा जल, जो आप अपने ही रसोई घर से पीने वाले पानी के मटके, परिंदे या जो आपके फिल्टर लगे हैं उससे आप 1 लोटा जल तांबे के लोटे में जल ले लीजिएगा। और 1 कनेल का पीला फूल, 1 कनेल का फूल, पीला फूल जो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। प्रदोष बृहस्पतिवार को है। पीले कनेल का फूल बहुत ही विशेष उपाय हो गया। आप कनेल के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु, जगत के पालनहार जनार्दन का वास रहता है। तो आप 1 पीले कनेल का फूल ले लिए। अब आप 1 लोटा जल, 1 समीपत्र, 1 बेलपत्र और 1 कनेल का फूल लेकर आप नज़दीकी कहीं शिव मंदिर चले जाइए। कहाँ जाएंगे? शिव मंदिर। अगर आप शिवालय नहीं जा पा रहे, मंदिर दूर है, अवेलेबल नहीं है, समय नहीं है, ये उपाय खास तौर पे प्रदोष काल का ही है। प्रदोष व्रत में शिवरात्रि के दिन विशेष तिथियों पे कर सकते हैं, लेकिन समय नहीं है तो आप पूरा दिन पड़ा है, पूरा दिन कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं। तो अब क्या करना है, आपको सारी सामग्री शिवालय लेके चले गए। अब ये उपाय अगर आप शिवालय नहीं पहुंच पाए तो अंगूठे के बराबर जो आप शिवलिंग अपने घर में स्थापित किए हैं वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन उपाय पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से करिएगा। तो सारी सामग्री लेकर हम शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके बैठ गए। अब जो हम जल लिए हैं पहले वो जल समर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जल की धारा इस प्रकार डालनी है कि अपने ऊपर छींटे नहीं आए। धीरे धीरे पूरा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग पर सारा जल आप समर्पित कर देंगे। इसके बाद आप 1 बेलपत्री, डंठल आपकी तरफ और बड़े पत्ते शिवलिंग पर, ये जैसे चढ़े हुए हैं। फिर उसके ऊपर आपको समीपत्र ऐसे ही चढ़ाना है, डंठल आपकी तरफ और पत्ते शिवलिंग की तरफ। अब बचा है 1 कनेल का फूल। कनेल का फूल भी इसी तरह चढ़ाना है, डंठल आपकी तरफ, खिला हुआ फूल शिवलिंग पर। अब इसके बाद वहीं बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भगवान से अपनी मनोकामना कह दीजिए, और जो आपकी मनोकामना अधूरी हो उसे पूर्ण करने के लिए कहिए। अब अगला उपाय बहुत ही विशेष कनेल का फूल वाला ही है। ये मैंने आपको उपाय बता दिया, वहाँ बैठकर अपनी मनोकामना कहे, जितना हो सके नमः शिवाय ओम,
नमः शिवाय ओम का जाप करना है। कम से कम 11 बार 21 बार आप जाप कर लीजिएगा, अगर 108 बार ना कर पाए। आइए, आप सभी महादेव के जो परम भक्त हैं, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। प्रदोष व्रत का बहुत ही विशेष उपाय है, बहुत ही सटीक उपाय है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इस वीडियो में आज कनेल के फूल से ही संबंधित उपाय बताऊंगी। और सोने पर सुहागा, बृहस्पतिवार को प्रदोष है और पीले चीज़ों का उपाय बहुत ही सटीक होता है। तो आइए, इसमें हमें पर्याप्त मात्रा में कनेल का फूल चाहिए। जैसे आप जितने ज़्यादा हो सके उतने लेना। इसमें ज़्यादा कनेल के फूलों की ज़रूरत है, क्योंकि हमें काफ़ी लंबी माला बनानी पड़ती है, काफ़ी लंबी माला बनानी। एक गोल बत्ती का दीपक ले लेंगे और कम से कम अगर कनेल का फूल लो तो 51 तो ज़रूर ले लेना, नहीं तो आप अपने हिसाब से देख लेना। वैसे अधिक से अधिक पुष्प मिल जाए तो बहुत बढ़िया। पुष्प ले लिए, 1 लोटा जल। अब इन पुष्पों को लेकर आप ये उपाय प्रदोष काल, अब कहेंगे प्रदोष काल सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल रहता है। अब ये आप देख लिए सूरज कब डूबता है। वैसे अब तो 6 बजे से 7:15 बजे तक ये उपाय आजकल आप कर सकते हैं, प्रदोष काल ही माना जाता है उस समय को। तो ये उपाय आपको करना है। तो आप अधिक से अधिक कनेल का फूल ले आए। अब उस कनेल के फूल की सुंदर सी आपको माला बनानी। क्या करनी है? सुंदर सी आपको माला बना लेनी है। एक पतला सा धागा पीला ले लीजिए, क्योंकि प्रदोष काल बृहस्पतिवार का है तो पीले चीज़ें ज़्यादा उपयोग में लाइए, अति उत्तम। तो आप पीला धागा ले लीजिए, एक एक कनेल के फूल उसमें आराम से बांधते जाइए, जिससे वो फूल टूटे फूटे नहीं, खंडित नहीं हो। क्योंकि शिवलिंग पे खंडित कोई भी वस्तु समर्पित नहीं होती, साबत आखा यानी पूरी ही समर्पित होती, इसे ध्यान रखना। तो आप ले लीजिए और सुंदर सी माला बना लीजिए, बड़ी सी माला बना लीजिए। अब ये आप 1 लोटा जल, पीले कनेल वाली माला और गोलबत्ती का दीपक, पहुंच जाइए शिव मंदिर। आपको शिव मंदिर जाना है। ये उपाय शिव मंदिर में करना है और ऐसे शिव मंदिर में करना है जहाँ ये कलश ऊपर लगा हो। शिव मंदिर में जहाँ ये ऊपर कलश लगा हो। ये मनसा देवी का कलश है। कहते हैं इनकी बेटी मनसा देवी नाग पंचमी की बहुत ही अद्भुत चमत्कारी कथा है। इसे मैं अगली वीडियो में अवश्य डालूंगी। फिलहाल उपाय को अच्छी तरह आप लोग समझिए। तो ऐसे शिव मंदिर जाना है जहाँ ऊपर कलश रखा हो। ये पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हो रहे, मन मुटाव है, उसके लिए ये उपाय बहुत ही विशेष है। बृहस्पतिवार को प्रदोष पड़ रहा है, इसीलिए ये उपाय बहुत ही और ही विशेष हो गया। तो ये आपसी तनाव ना हो, वैवाहिक जीवन खतरे में ना रहे, इन सब के लिए ये उपाय है। तो आप माला बना लिए, एक गोलबत्ती का दीपक ले लिए। अपने आसपास जो ऐसे कलश वाला मंदिर हो वहाँ शिवालय में आपको जाना है। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए सारा जल आप शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देंगे। क्या कर देंगे? सारा जल समर्पित कर देंगे। अब जल समर्पित करने की अब ये माला समर्पित करना है भगवान पे। तो कैसे करने हैं? जो जलाधारी है, जलाधारी से लेकर, जलाधारी मतलब नीचे से जलाधारी से पहनाते हुए शिवलिंग से ये कलश तक आपको ये माला पहनानी है। कलश तक देखिए, स्क्रीन में देख लीजिए, ऐसे कलश तक पहनानी। मंदिर ऐसा हो ज़्यादा ऊपर तक कलश लगा नहीं रहता, नीचे ही रहता है, भगवान से थोड़ा सा ऊपर रहता है। तो आसानी से आपकी माला, अगर पुष्प आपको कम मिल रहे, इतनी बड़ी माला बनाने में असमर्थ हैं, तो आप दूर दूर धागे में एक एक फूल लगा दीजिए। ज़्यादा मिले तो घना सा बना दीजिए और कम पुष्प मिले तो थोड़ी दूरी पे लगा दीजिए। तो इस तरह आपको शिवलिंग पर माला समर्पित करनी है जाप करते हुए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये माला पहना दीजिए। जो पति पत्नी में लड़ाई हो, झगड़ा हो रहा हो,
वो सब भगवान भोलेनाथ से कह दीजिए। आपका वैवाहिक जीवन खुशमय हो जाएगा, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हो जाएंगी, परिवार में तकरार खत्म हो जाएगी, आपका वैवाहिक जीवन अति उत्तम हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा कनेल के पुष्प का ये उपाय है, इसे अवश्य कीजिएगा। मैंने जैसे कि कहा हर वीडियो में कि आप उपाय पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से कीजिएगा। जो आपकी गलती हो, जो आप उपाय करते समय गलती हुई हो, उसकी क्षमा याचना, अपनी गलती की माफ़ी अवश्य मांग लीजिएगा और बता दीजिएगा आपके जीवन में क्या घटित हो रहा है। भगवान भोलेनाथ से जैसे बैठ के बातचीत किया जाता है वैसे अवश्य कर लिया कीजिए। महादेव हैं, नाथों के नाथ भोलेनाथ, जैसे उनका नाम है भोलेनाथ, बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं भगवान। तो आप कनेल के फूल का उपाय अवश्य कर लीजिएगा। बहुत ही विशेष उपाय मैंने आपको बताया है। आइए अब 5 कनेल के फूल वाला उपाय दोबारा मैं दोहरा दे रही हूँ। सावन के महीने में कनेल के फूलों का उपाय बहुत विशेष मान्य होता है। तो आप 5 कनेल का फूल लेना है, 1 लोटा जल। अब गोलबत्ती का दीपक आप वहाँ प्रज्वलित कर आए, अब दोबारा फिर गोलबत्ती का दीपक लेना है और 5 कनेल का फूल, 1 लोटा जल, गोलबत्ती का दीपक शिव मंदिर लेकर पहुँच जाइए। और नहीं कर पाए तो ये घर पे उपाय कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आप मंदिर में ही करें। अगर आपके पास समय नहीं है तो आपके पास शिवलिंग है अंगूठे के बराबर, तो आप ये उपाय अपने घर पर कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए धीरे धीरे सारा जल शिवलिंग पर समर्पित कर दें। अब इसके बाद कनेल का फूल डंठल आपकी तरफ, पहला भाग ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश जी के स्थान पे जैसे कि मैंने बताया शिवलिंग पर ही सारा शिव परिवार होता है, तो वहाँ चढ़ा दें। दूसरा आपको चढ़ाना है कार्तिकेय महाराज के स्थान पर। तीसरा आपको माता अशोक सुंदरी के पास, जो भगवान भोलेनाथ की सबसे प्रिय पुत्री हैं, शिवलिंग पर ही सारा शिव परिवार विराजमान है। और चौथा माता पार्वती के हस्त कमल पर। 5वां श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग पर। अब वहीं बैठकर 5 मिनट आपको इस मंत्र का जाप करना है। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः का जाप कीजिए। गोलबत्ती का दीपक प्रज्वलित कीजिए और उसके बाद जो आपकी मनोकामना हो भगवान भोलेनाथ से कह दीजिए। देव के देव महादेव हैं, वहाँ विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए और राम राम अवश्य करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते। ओम विष्णवे नमः, ओम रामाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम विष्णवे नमः, इन सब मंत्रों का जाप अवश्य कर लिया कीजिए। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर देना। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख देना।